बंगाल में तो ममता बनर्जी ने सब कुछ सेट करके रखा हुआ था, लेकिन बाबरी वाला मामला ममता के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ममता बनर्जी को अब यह चिंता होने लगी है कि अगर मुसलमान बाबरी के नाम पर बंगाल के ओवैसी के साथ खड़ा हो गया और बंगाल के ओवैसी को हैदराबाद वाले ओवैसी का साथ मिल गया, तो फिर ममता के लिए बंगाल का किला बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान अब तक एक तरफा एक मुश्त भर के ममता बनर्जी को वोट देता था। लेकिन लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आज की डेट में कंफ्यूज दिख रही हैं। वो समझ नहीं पा रही हैं कि कितना हिंदू की तरफ जाऊं, कितना मुसलमान की तरफ जाऊं। वो अपने बिखरते मुस्लिम वोट बैंक को संभालें या हिंदू वोट के पीछे जाएं, ममता बनर्जी कंफ्यूजी आई हुई हैं। और इसी में आप देखिए कि जय श्री राम के नारे को बीजेपी का नारा मानने वाली ममता बनर्जी अब बंगाल में मंदिर और हिंदुओं के लिए बड़े बड़े काम कर रही। जो ममता बनर्जी मुसलमानों को यह भरोसा दे रही थी कि दीदी के बंगाल में मोदी का वक्फ कानून नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उस बंगाल में वक्फ कानून लागू करने का फरमान जारी हो चुका है। बंगाल में जिस 27% मुस्लिम वोट बैंक को ममता बनर्जी अपनी पार्टी का फिक्स्ड वोट बैंक मानती आई, उन्हीं मुसलमानों की बाबरी मस्जिद से ममता बनर्जी ने मुंह फेर लिया। लेकिन कैसे यह सब करके ममता बनर्जी ने खुद ही ब्लंडर कर दिया है, वो आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि बंगाल की पॉलिटिक्स को नरेंद्र मोदी कहां ले जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी को हिंदुत्व की पिच पर जाकर हराने की रणनीति राहुल गांधी एक बार कर चुके हैं और उनको भारी पड़ गई थी। गुजरात में साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में राहुल गांधी ने गुजरात में मंदिर मंदिर घूम घूम के परिक्रमा की थी, बहुत चक्कर काटे, लेकिन राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व का कोई फायदा ना हुआ। गुजरात में कांग्रेस फिर सत्ता से बाहर हो गई। अब ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि वो भी वही राह अपना रही हैं, नरेंद्र मोदी को उस पिच पर चैलेंज करने चली हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने 11 साल और इससे पहले गुजरात में अपने आप को स्टैब्लिश किया है कि वो हिंदुत्व की बात करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने भी कह दिया कि अब मंदिर करने से कुछ ना होगा, हिंदुओं को जो चोट पहुंची है उसका हिसाब होकर रहेगा। सुनिए नरेंद्र मोदी के सिपह सलार अमित शाह ने बंगाल में रहकर नरेंद्र मोदी का कौन सा मैसेज पहुंचा दिया है। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी। यानी मैसेज क्लियर है, नरेंद्र मोदी बंगाल के लोगों को याद दिला रहे हैं कि भाई ये अब हिंदू की बात हो रही है, इसके पहले हिंदुओं को जख्म मिले। बंगाल में पोस्टपोल वायलेंस में क्या हुआ था लोग भूल थोड़ी गए होंगे। अमित शाह कह रहे हैं, भाई अमित शाह साहब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का मंदिर बनवाना हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास है, लेकिन बहुत देर हो गई। दरअसल बंगाल में बीजेपी हिंदुओं के साथ भेदभाव के मुद्दे पर ही ममता बनर्जी को घेरती आई। बंगाल में बीजेपी ने इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। ममता बनर्जी पर मुहर्रम की वजह से दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाने के आरोप लग चुके हैं। जय श्री राम के नारे को लगाने वालों को हिरासत में लेने के आरोप लग चुके हैं। महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ बताने का बवाल हो चुका है। ममता बनर्जी के इसी तरह के बयानों को लेकर सालों से बीजेपी ने ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी छवि बनाकर रखी है। अब अचानक से ममता बनर्जी मंदिर बनवाकर उस छवि को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ममता के मंदिर बनाने पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है। चर्चा हो रही है कि क्या ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि इस बार बंगाल में हिंदू का वोट कंसोलिडेट हो जाएगा और बीजेपी की तरफ चला जाएगा। बीजेपी के आरोपों का ममता बनर्जी भी जवाब दे रही हैं। कह रही है कि मुझ पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं किसी का तुष्टीकरण नहीं करती। मैं सच्ची सेक्युलर हूं। आप मुझे ऐसा कोई धर्म नहीं दिखा सकते जिसके कार्यक्रम में मैं ना जाती। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो गुरुद्वारे जाती हैं तो सिर ढकती हैं, तो फिर रोजा के दौरान ऐसा करने पर आपत्ति क्यों होती है। मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि वो यहां आई हैं इसलिए शॉल ओढ़े हुई हैं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रमों में हिंदू महिलाएं भी घूंघट या सिर ढकती हैं। यही हमारी संस्कृति है, हर धर्म के अपने नियम होते हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में बाबरी मस्जिद से मुंह फेरने का जो आरोप उन पर लग रहा है, उसके बीच ये सब किया है।
वो बैक टू बैक मंदिर बनवा रही हैं और फिर चाह रही हैं कि लोग उन्हें सच्चा सेक्युलर माने। यही ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपको इतना सबके साथ रहना है तो बाबरी से मुंह क्यों मोड़ रही हैं? उस व्यक्ति को पार्टी से क्यों निकाल रही हैं? उन पर एक्शन क्यों हो रहा है? अगर सेक्युलर है तो बाबरी के साथ भी खड़े होइए। मंदिर बनवाने की बात हो रही है तो बाबरी की बात क्यों नहीं कर रही हैं आप कि बाबरी भी बनवाऊंगी? यही ममता बनर्जी का कंफ्यूजन दिखाता है। ममता बनर्जी की दुविधा यह है कि बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर ने खुद को बंगाल के मुसलमानों का नया नेता घोषित कर दिया। एक तरफ बंगाल के मुसलमानों का ध्रुवीकरण बंगाल के ओवैसी की तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ हिंदू वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर एकजुट हो रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी के हाथ से मुसलमान वोट भी चला जाएगा और हिंदू वोट भी नहीं बचेगा तो उनकी कुर्सी संकट में आ जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी की टेंशन घटाने के लिए घटाने का मोर्चा उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने संभाल लिया। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर को मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स छोड़ने की नसीहत दी है। सुनिए अभिषेक बनर्जी की नसीहत और उस पर बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर का जवाब। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता की सेवा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। वो राजनीति तो पूरा है। वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया तो अभिषेक को बोलना चाहते हैं जो आपको किसी के पहले ये सब छोड़ने दीजिए, ये सब छोड़ा नहीं, ये बाकी सब बात आपको मान लूंगी। कोई क्या हिंदू वोट पाने के लिए, क्योंकि अब आप बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, मुस्लिम वोट आपकी तरफ चला जाएगा, तो क्या हिंदू वोट पाने के लिए दुर्गा आंगन बनाया जा रहा है? तो जितना ही दुर्गा आंगन बनाइए, जितना ही मंदिर बनाइए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रही, वो अगले दिन चुनाव हारेगी। भाई अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए अगर यही सब करना है तो। बाबरी मस्जिद बनाने वाले को अगर बाबरी मस्जिद बनानी है, मुसलमानों के सहयोग से बनानी है तो वो पॉलिटिक्स छोड़ दे। तो फिर ममता बनर्जी को भी बोलिए, वो भी तो कह रही है यहां मंदिर बनाऊंगी, वहां मंदिर बनाऊंगी। तो ममता बनर्जी को बोले अभिषेक बनर्जी कि आप भी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बाबरी मस्जिद बनाने वाला पॉलिटिक्स छोड़ दे। यही बंगाल के मुसलमानों को इस वक्त बीजेपी दिखा रही है कि देखो ये लोग कैसे मुसलमान से दूर जा रहे हैं। बंगाल के ओवैसी अगर मुसलमानों का वोट काट करके ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका देने का प्रयास कर रहे हैं तो उधर ममता बनर्जी को यह भी डर है कि कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों के हिंदू वोट बीजेपी खींच रही है। पिछले चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि बंगाल का हिंदू वोट लगातार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में उसे बंगाल में करीब 69% हिंदू वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 5 हिंदुओं में से केवल 1 हिंदू का वोट मिला, यानी करीब 17% हिंदू वोट। वहीं सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 57% हिंदू वोट मिले थे और 2014 में सिर्फ 21%। इस बार बंगाल चुनाव में बीजेपी का टारगेट है कि वो राज्य के 80% हिंदू वोटर से वोट डलवा सके ताकि उसका हिंदू वोट बैंक 5% और बढ़कर 74% तक अगर पहुंच गया तो उसकी सीटें भी बढ़ जाएंगी। और इसके लिए बिहार चुनाव के बाद ही पीएम मोदी ने बंगाल प्लान पर एक्शन शुरू कर दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बंगाल में डेरा डाल चुके हैं और 3 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह भी कह रहे हैं कि मंदिर पॉलिटिक्स शुरू करने में ममता बनर्जी ने बहुत देर कर दी। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाती है इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने।